कल नई सरकार ने शपथ ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब इंतजार हो रहा है विभागों के बंटवारे का और उम्मीद यही की जा रही है कि आज किसी भी वक्त ये विभाग से जुड़ी खबर आ सकती है। विभागों के बंटवारे पर ताजा अपडेट के लिए हम आपको अपने संवाददाता के पास भी ले चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि इस मोदी 3.0 की क्या खास बातें हैं। 30 कैबिनेट मंत्री हैं, इसमें 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री हैं और कुल मिलाकर 71 मंत्रियों ने कल शपथ ग्रहण किया है। ओबीसी 27 हैं, एससी कैटेगरी 10 हैं, एसटी कैटेगरी 5 हैं और अल्पसंख्यक 5 हैं। महिला 7 महिला हैं जिन्होंने कल शपथ ग्रहण किया है। इसके अलावा 24 राज्यों से ये प्रतिनिधित्व रखते हैं। यूपी से 10 हैं, 41 बीजेपी से हैं, नौकरशाह इसमें 4 हैं और दूसरे दलों से आए 13 हैं। वहीं राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए 7 मंत्री हैं। 37 ऐसे चेहरे हैं जो मंत्री थे लेकिन अब उन्हें जगह नहीं दी गई है। राज्यसभा से 12 मंत्रियों को जगह दी गई है और पूर्व सीएम इसमें 7 हैं, जिसमें मनोहर लाल खट्टर का नाम भी शामिल है और साथ ही शिवराज सिंह चौहान है। सभी के चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। 71 ऐसे मंत्री जिन्होंने कल शपथ ग्रहण किया है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, पोर्टफोलियोज कब तक सामने आएंगे, क्योंकि अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं, किसको क्या मिलेगा। 71 हैं, सबके खाते में क्या क्या आएगा ताकि सब संतुष्ट रहें। हालांकि संतुष्टि की स्थिति तो कभी भी नहीं दिखाई देती। देखिए, बिल्कुल ये सही बात है नेहा। जो भी व्यक्ति है उसको कभी भी संतुष्टि नहीं होती है, लेकिन ये मान के चला जा सकता है कि आज शाम को 5 बजे कैबिनेट है और कैबिनेट की मीटिंग से पहले जो है वो पोर्टफोलियोज का जो है बंटवारा वो दिख जाएगा आपको। किस मंत्री को कौन सा विभाग जो है वो मिलने जा रहा है। रायसीना हिल पर जो 4 बड़े विभाग हैं उसमें क्या पिछली बार वाली 2019 वाली जो है सिचुएशन रहेगी या उसमें कुछ बदलाव होगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जो पिछली बार था, यानी चारों विभागों के जो मंत्री थे वो उन्हीं विभागों के जो है मंत्री रहने वाले हैं। चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ जो है एस जयशंकर जो विदेश विभाग के मंत्री थे। इन चारों मंत्रियों को जो है इन्हीं विभागों में रखा जाएगा। उनके अलावा जेपी नड्डा, क्योंकि वर्तमान में पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, बड़ा कद है उनका, अब उनको देखना ये होगा कि उनको कौन सा जो है विभाग दिया जाएगा। 2014 से 19 तक जो है जेपी नड्डा जो है वो स्वास्थ्य मंत्री थे और 4.5 साल के करीब जो है वो स्वास्थ्य मंत्री रहे। क्या अब उनको कोई बड़ा विभाग दिया जा सकता है? ये सारी चीजें जो है देखने वाली होंगी। पुराने कई बड़े चेहरे जो हैं इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं। पीयूष गोयल हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, भूपेंद्र यादव हो या फिर मनसुख मंडाविया हो, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो पिछले कैबिनेट में भी थे 2019 से 24 के अंदर और अब जो है 24 से 29 के लिए जो कैबिनेट फॉर्मेशन हुआ है उसमें भी है। देखना यह होगा कि इन बड़े विभागों पे कौन किसको जो है तरजीह दी जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान के पास जो है वो शिक्षा मंत्रालय था, मनसुख मंडाविया के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था, साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर था। सर्बानंद सोनोवाल के पास जो है आयुष मंत्रालय के साथ साथ जो है जहाजरानी मंत्रालय था। अब देखना यह है कि किसके पास कौन सा बड़ा विभाग जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास जो है वो नागरिक उड्डयन विभाग था, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार कोई नया विभाग दिया जाएगा? शिवराज सिंह चौहान आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एसडी कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन तमाम बड़े चेहरों को देखना होगा। राजनाथ सिंह भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन रक्षा मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, तो ये माना जा सकता है चारों जो सीसीएस के पार्ट वाले रायसीना हिल के विभाग है उनमें राजनाथ सिंह जरूर रहेंगे। तो ये पूर्व मुख्यमंत्रियों को जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश से 10 मंत्रियों को जगह मिली है कुमार, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ ऐसे नाम होंगे और आपकी जानकारी में भी होंगे जो कल उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें शपथ ग्रहण का न्योता मिलेगा लेकिन खाली हाथ रह गए। कौन से ऐसे वो नाम? बिल्कुल, ऐसे तो कई नाम हैं, नाम लेना ठीक नहीं है। हालांकि स्मृति ईरानी पिछले बार जब 2014 में हारी थी फिर भी मंत्री बनाई गई थी, लेकिन इस बार बहुत चौंकाने वाले नाम नहीं। राजनाथ सिंह निश्चित तौर पर नंबर 2 की पोजीशन पर है। कोई बड़ा विभाग मिलेगा, क्या उन्हें रक्षा मंत्रालय ही मिलता है या नहीं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन ज्यादातर यहाँ से या तो स्वतंत्र प्रभार या फिर राज्य मंत्री बनाए गए हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो अनुप्रिया पटेल तीसरी बार कैबिनेट में शामिल हुई है, लेकिन उन्हें भी एमओएस मिला है। एसपी सिंह बघेल एमओएस हैं।
इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि जयंत चौधरी को क्या मिलता है, क्योंकि बड़े जाट चेहरे हैं, एमओएस स्वतंत्र प्रभार है। ऐसे में क्या किसानों से जुड़ा कोई जो मंत्रालय है वो उनके पास आता है या नहीं, इस पर जरूर नजर रहेगी। इसके अलावा कई नए नए चेहरे भी शामिल हुए हैं, जिसमें से कीर्तिवर्धन सिंह, जो कि गोंडा से चुने गए हैं, 5 बार के सांसद हैं, और बताया जाता है कि वो कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के एंटी माने जाते हैं, उनको इस बार लिया गया है। इसी तरीके से जो गोरखपुर से सटा हुआ बांसगांव का इलाका है, वहां से कमलेश पासवान, जो कि पासी बिरादरी से आते हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया है। बहुत बड़े बड़े चेहरे इस बार गायब हैं। संजीव बालियान इस बार नहीं है, स्मृति ईरानी नहीं है, महेंद्र पांडे, संजीव बालियान हार गए, स्मृति ईरानी दोनों हार गए, लेकिन हालांकि कई ऐसे भी मंत्री हैं जो हार के बावजूद मंत्रिमंडल में जगह पा गए हैं। तो कल एक भव्य और लंबे समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा 71 मंत्रियों ने शपथ ली। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी इस वक्त तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए शपथ ले रहे हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और वहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने अपने नाम कर लिए हैं। पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 1952, 57, 62 में नेहरू ने जिस तरह से लगातार 3 बार शपथ ली थी, उसी तरह से 14, 19 और 2024 और इस वक्त शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों पर दिखाई दे रहे हैं। यकीनन इस बार चुनौती बड़ी है, एनडीए के साथ सरकार चलाना है, लेकिन इसी के साथ एक रिकॉर्ड मोदी के नाम हुआ है वो ये है कि 2001 से लगातार सत्ता में बने रहना। पहले 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और अब प्रधानमंत्री के तौर पर। यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल्फी क्लिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। जितनी बार वो अपना नाम लेते हैं उसके बाद यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए इस वक्त शपथ लेते हुए, शपथ ग्रहण करने के बाद इस समय तमाम मंत्री अब बाहर निकल रहे हैं। उन लोगों की बात करते हैं। पद गोपनीयता की शपथ ले ली है मनोहर लाल जी ने, उनको बधाई देते हुए। सर आपको बहुत बधाई, क्या कहना चाहेंगे? अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। सिंह जी सर आप क्या बोलेंगे? मंत्री पद की शपथ लेकर आ रहे हैं, किस तरह से जिम्मेदारी अब बढ़ गई है आप लोगों की? चुनौती के रूप में आप कुछ बोलेंगे? सुगंधा मजूमदार पश्चिम बंगाल से जीत कर आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? कि तीसरी बार मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, यह ऐतिहासिक मोड़ तो है, हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा है और हम साक्षी रहे और मंच से साक्षी रहे। ठीक है। सुगंधा मजूमदार पश्चिम बंगाल से, गिरिराज सिंह जी हमारे साथ आ चुके हैं, हैट्रिक लगा चुके हैं, बहुत बधाई आपको, क्या बोलना चाहेंगे? अभी नई जिम्मेदारी जो मिलेगी उससे बखूबी संभालने का काम करूंगा। मंत्री के रूप में भी आपने हैट्रिक लगाया है, तो अब कौन से मंत्रालय की उम्मीद कर रहे हैं? तो बड़े सीनियर हो गए हैं आप। वही मंत्रालय में जिम्मेदारी होती है चित्रा जी, जिम्मेदारी कोई मनचाहे नहीं होता, जो भी मिलता है मंत्रालय न छोटा होता न बड़ा होता। आज बड़ी तालियां भी बज रही थी जब आप शपथ लेने पहुंचे थे। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी की उस टोली में मेरे को भी एक सौभाग्य मिला है। मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, विकसित राष्ट्र बनाना उनका जो सपना है। इस वक्त मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सर कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर 2 लाइन आप बोल पाए, जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जवाबदारी क्या होती है और विकास क्या होता है वो दिखाया है, और उसके अंदर हमें भी सहयोग करने का एक मौका मिला है। उसके लिए हम जवाबदारी के साथ उसके काम के अंदर हम लोग उनका हाथ बढ़ाएंगे।